हाँ तो भैया और बहनों, जो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो हमने 2-3 दिन में जो टॉपिक पढ़े उनका रिलेशन है। क्या पढ़ रहे हैं आज हम? सी आई व एस आई का संबंध। क्या पढ़ रहे हैं? सी आई व एस आई का संबंध। सी आई और एस आई का मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में संबंध हमें पढ़ना है। ठीक है, अब सुनिए क्या नियम है। नियम पढ़िए पहले वर्ष के लिए, पहले वर्ष के लिए दोनों समान रहते हैं। पहले वर्ष के लिए दोनों समान रहते हैं। पहले वर्ष के लिए क्या रहते हैं? दोनों समान रहते हैं। समझ गए? सर नहीं समझे? जैसे मैंने कहा 10,000 रुपए का 10,000 रुपए का 10% की दर से ब्याज लगा, तो बेटा 10% की दर से क्या होगा? अपना कितना आएगा? 100 रुपए आएगा ना। कितना रुपए आएगा? 100 रुपए आएगा। तो 10 देखो निकाल लेंगे इसको पहले। तो PTR 10,000 गुणा T गुणा R बटे में 100। बेटा 2 जीरो से 2 जीरो, 100 कितना हो गया? 1,000। तो आपका कितना आ रहा है बेटा? 10% की दर से सर हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1,000। इसी प्रकार जब आप इसका एसआई भी निकालोगे ना, तो एसआई भी कितना, सॉरी एसआई आया तो सीआई भी कितना आएगा? 1,000 ही आएगा। तो याद रखना है आपको, पहली साल के लिए, कौन से साल के लिए बेटा? पहली साल के लिए सीआई और एसआई समान रहते हैं। नोट क्या है? पहले वर्ष के लिए सीआई और एसआई दोनों क्या रहते हैं? समान रहते हैं। दूसरा, 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए रिलेशन देखो लिखा हुआ है, सीआई माइनस एसआई बराबर पी आर बटे 100 का होल स्क्वायर। रिलेशन याद रखने, ठीक है। तीसरा है, और इसके अलावा एक रिलेशन और है, सी आई बटे एस आई बराबर 200 प्लस आर बटे 200। दोबारा देखिए, पहले वर्ष के लिए सी आई और एस आई, पहले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज क्या होते हैं? दोनों समान होते हैं। 2 वर्षों के लिए क्या शर्त है कि सी आई माइनस एस आई का फॉर्मूला क्या होता है? पी आर बटे 100 का होल स्क्वायर। और अगला क्या है? सी आई बटे एस आई बराबर क्या होता है? 200 प्लस आर बटे 200। क्लियर है? अगला देखिए, 3 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए बेटा? 3 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए क्या बेटा? यही है सी आई माइनस एस आई बराबर बेटा क्या है आपका? पी आर बटे 100, पी आर बटे 100 का होल स्क्वायर। 300 प्लस आर बटे 300 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो इसे? 300 प्लस आर लिख सकते हो, 300 प्लस आर बटे 100, या फिर इसे ऐसा लिख सकते हो 3 प्लस आर बटे 100। 300 प्लस आर हो जाएगा ना, क्या होगा? ये हो जाएगा 300 प्लस आर बटे 100, या फिर 3 प्लस आर बटे 100। ये लिख लो, चाहे 300 प्लस आर बटे 100 लिख लो, एक ही बात है। लेसे लेंगे 300 आएगा ना, 100 आएगा। इधर कितना हो जाएगा? 300 प्लस आर बटे 100 या 3 प्लस आर बटे 100, दोनों ही आपके सही हैं। ठीक है, एक बार इस पूरे का स्क्रीनशॉट लें, मैं बताता हूँ। पहले वर्ष के लिए क्या होता है? दोनों समान रहते हैं। दूसरे वर्ष के लिए मैंने आपको क्या रिलेशन बताए? 2 रिलेशन मैंने आपको बताए। सी आई माइनस एस आई बराबर क्या होता है? पी आर बटे 100 का होल स्क्वायर। अगला रिलेशन क्या है? सी आई बटे एस आई बराबर 2 वर्षों के लिए क्या है? 200 प्लस आर बटे 200। 3 वर्षों के लिए क्या है? सी आई माइनस एस आई बराबर क्या है बेटा? पी आर बटे 100 का होल स्क्वायर। 2 वाला तो ये आगे क्या हो जाएगा? 300 प्लस आर बटे 100। कितना लग जाएगा बेटा? 300 प्लस आर बटे 100। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कराता हूं मैं, ध्यान से क्वेश्चन करने हैं आपको, मिटा दो। क्लियर?
आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इन क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, आपको रेशियो प्रोपोर्शन के माध्यम से सीआई निकालना बताया मैंने और दोबारा बता देंगे, लेकिन आज हमारे बीच में चल रहा है कि सर क्या है दोनों बीच में रिलेशन क्या है। छोटे तरीके जो आपने पूछे थे वो ये है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मैंने लिखा है यदि किसी राशि का 12% की दर से, ठीक है, अब देखिए पहले सामने सुनिए, 4% की दर से CI माइनस SI जो मेरे को दे रखा है क्वेश्चन में, वो मेरे को दे रखा है बेटा इन लोगों ने 4 रुपए। कितने रुपए दे रखा है? 4 रुपए। जो रेट दे रखी है मेरे को, वो रेट दे रखी है मेरे को 4%, ठीक है, 4%। और समय कितना दे रखा है मेरे को? 2 वर्ष। समय कितना दे रखा है? 2 वर्ष। क्या पूछा है मेरे से? मूलधन पूछा। क्या पूछा है? मूलधन पूछा। क्लियर है? पहले ध्यान दो क्या दे रखा है सर, CI माइनस SI दे रखा है। दे रखा है, अगर हिंदी में कन्वर्ट करूं कि 2 साल के लिए 4% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 4 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो आपके लिए फार्मूला क्या है? जो फार्मूला बताया मैं एक बार लिख रहा हूं, बार-बार लिखूंगा जिससे आपको याद हो जाए। CI माइनस SI बराबर P R बटे 100 का होल स्क्वायर। ध्यान देना, CI माइनस SI कितना देगा हमें? 4। P निकालना है, R कितना बेटा? 4 बटे में कितना है? 100। 4 बटे 100 गुणा 4 बटे 100। समझ में आया? 4 बटे 100 का मतलब कितना हो गया? 25। ये भी कितना हो गया बेटा? 25 कितना होता है? 625। तो कितना आया? 625 गुणा 4 बराबर 3 गुणा 4 पंजे 20 की जीरो आंसर लगी 2, 4 दूनी 8 10 की जीरो आंसर लगी 4 6 24 25। कितना मूलधन आने वाला है आप लोगों का? 2500 रुपए। कितना आने वाला है? 2500 रुपए। समझ में आया? नहीं आया तो दोबारा देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में करा रहा हूं, जहां तक मुझे उम्मीद है दिख रहा होगा आपको। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लिया वैसा का वैसा ही कि 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों दे रखे हैं आपको, और उनका अंतर दे रखा है आपको 36 रुपए। कितना दे रखा है? 36 रुपए। क्वेश्चन को ये CI बेटा एक टाइप के क्वेश्चन हम देखो, दोबारा सुनिए, मेरी साइड सुनिए दोबारा, सारे बच्चे जब सुनिए। मैं क्या कह रहा हूं, हर बार जब मैं क्लास में आता हूं मैं केवल एक टाइप के ही क्वेश्चन आपको कराता हूं। तो क्लास आपको लगती है लंबी, अरे सर एक ही टॉपिक की आपने 8 क्लास ले ली, आपने एक टॉपिक की 10 क्लास ले ली, आपने एक टॉपिक की 12 क्लास ले ली। अरे बाल को 12 क्लास लेने का मतलब है मैंने कितने तरह के सवाल कराए आपको? 12 सवाल कराए। ठीक है, अब 12 तरह के सवाल कराए तो अलग अलग होगा ना। मैं एक टाइप के सवाल 10 क्वेश्चन कराता हूं तो 12 टाइप के कराए तो कितना होगा? 120 हो गए ना। सेम यहाँ पे पैटर्न क्या है? CI का SI का बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है, आपको SI की क्लास ले ली हमने, CI की क्लास ले ली, अब दोनों के बीच का रिलेशन है। क्वेश्चन में मेनली पुट होते हैं वो यहीं से पुट होते हैं, यहीं से पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर नॉर्मल करोगे तो बहुत कैलकुलेटिव होगा, ट्रिक आएगी तो बड़ा आसान हो जाएगा। क्या कह रहा है? CI माइनस SI कितना दे रहा है आपको? 36 रुपए। आपकी जो रेट दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको? 10%। समय दे रखा है 1 साल। समय कितना दे रखा है? 1 साल। लेकिन एक चीज दे रखी है उसने, रेट को 12% कर लो, आज इजी हो जाएगा। उसने क्या दे रखी है हमें? समय तो दे रखा है 1 वर्ष, लेकिन छमाही दे रखी है। क्या दे रखी है? छमाही। अपने आप कितना हो गया? समय कितना हो गया? 2 वर्ष के लिए। क्या पूछा है? मूलधन पूछा है। तो भैया रॉकेट साइंस आसानी है क्या? ना, बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्या है सर? CI माइनस SI बराबर P R बटे 100 का होल स्क्वायर। कितना है सर? हमारे पास है सर 36 रुपए। P का P, R की जगह 12 बटे 100 गुणा 12 बटे 100। क्लियर है? 12 दिया 36 कर दिया बेटा, 12 दिया 36, 3 चौक 12, 4 से 25 बार, 25 गुना 100 कितना होगा? 2500। तो P बराबर कितना आएगा आपके पास? 2500 रुपए। अरे सर क्या आपने काटा है सर? एक बार सर दोबारा बताओ सर, हमारे तो समझ में नहीं आया सर, खतरनाक सर। अरे मूर्खों, ऐसा कोई खतरनाक वाली बात नहीं है, दोबारा सुनो। CI माइनस SI कितना होता है? 36 रुपए होता है ना।
दे रखा है पी का पी आर बटे 100 आर है 12 बटे 100 12 बटे 100 12 से 37 बार करना 3 बार 3 से 12 कितना करना 4 बार 4 से कितना करना 25 बार नीचे कितना रहेगा 25 और 100 तो 25 गुणा 100 कितना होता है 2500 तो जो आपका आंसर आ रहा है कितना आया बेटा 2500 क्लियर है ये चीजें आगे बढ़े और क्वेश्चन करते हैं क्यों तो हमने अगर 3 तरह के सवाल कराए तो 3 तरह के सवाल तो होने चाहिए ना बिल्कुल प्रत्येक तरह के सवाल अगर 3 4 टाइप के आते हैं तो हमारे पास कम से कम 10 क्वेश्चन तो इन सवालों के लिए होने चाहिए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि भैया 2 वर्ष के लिए पूछा है और 2 वर्ष के लिए आपको करके बताना है। ठीक है मैं दोबारा कह रहा हूं किसी धनराशि के अपने 3 वर्ष वाला कराना कौन सा कराना बेटा 3 वर्ष के लिए कराना हूं दे रहा है आपको किसी धनराशि का 5% की दर से किसी धनराशि का 5% की दर से आगे क्या दे रहा है CI और माइनस SI चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 122 रुपए है। ठीक है तो मूलधन ज्ञात कीजिए और कितने साल के लिए लगाया है 3 वर्ष के लिए। सूत्र क्या है CI माइनस SI बराबर P R बटे 100 का होल स्क्वायर 300 प्लस R बटे 100 सॉल्व करो बेटा ये कितना हमारे पास सर हमारे पास है 122 P का P R कितना है हमारे पास देखो 5% क्या लिखेंगे 5 बटे 100 गुणा 5 बटे 100 बेटा 300 में 5 बटे कितना आ जाएगा 305 बटे 100। अब आपको करना है क्वेश्चन करना है बेटा काटा पीटी करनी है तो करनी है। ठीक है 5 से कितनी बार कट जाएगा सर 5 से 20 बार 5 से 20 बार 5 से कितनी बार कट जाएगा देखो 5 का 30 5 का 30 5 का 5 5 दूनी 10 61 है ना 61 दूनी कितने होते हैं 122 तो ऊपर कितना रहेगा 2 20 गुणा 20 कितना हो गया नहीं पता 2 का वर्ग कितना घर कितना होता है 8 कितनी जगह 1 2 3 1 2 3 ये आपका क्या आ गया p आ गया भैया 8000 का गुना कितना होता है सर 8000 का गुना होता है हमारे पास 16000 रुपए। तो जो हमारा आंसर आएगा तो हमारा आंसर इज कॉल्ड 16,000 रुपीज। तो हमारा आंसर कितना है 16,000 रुपए। याद रहेगा बेटा कितना आएगा 16,000 रुपए। बताइए कोई दिक्कत 16,000 तक नहीं है। आगे बढ़े आगे सुनिए बेटा दोनों आगे सुनिए सर ये तो सिंपल से सवाल है सिंपल नहीं है सवाल कैलकुलेटिव भी है लेकिन कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। अगर आप कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है आगे सुनिए आगे क्या दे रहा है आपको रेट दे रखी है। अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं पहले एक टाइप के क्वेश्चन बता देता हूं। ओ शिट क्वेश्चन दे दिया मैंने कोई रेट दे दिया आपको 12.5%। कितनी दे दी बेटा 12.5%। ठीक है समय दे दिया आपको 2 वर्ष। कितना दे दिया बेटा समय दे दिया आप लोगों को कि 12.5% के लिए 2 वर्ष के लिए कोई पैसा ब्याज पे दिया। एक दिया साधारण ब्याज पर एक दिया चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया। यदि 5,000 रुपए सुनिए क्वेश्चन क्या था यदि चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपए हो क्या कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपए हो तो SI क्या रहा होगा। तो SI क्या रहा होगा 2 तरीके होते हैं लेकिन हम तो सूत्र वाला यह काम में लेंगे इजी होता है। क्या लिखा बेटा CI बटे SI बराबर 200 प्लस R बटे 200। क्या है CI बटे SI बराबर 200 प्लस R बटे 200। CI की जगह CI SI की जगह SI तो CI कितना है सर हमारे पास है 510 रुपए
SI का हमें पता नहीं है। 200 प्लस R कितना हो गया बेटा, डायरेक्टली जोड़ दे तो 212.5। अरे 12.5 को लिख सकते हो ना 12.5 बटे कितना है 200 है। अब बाल को आप चाहे ऐसे सॉल्व करें चाहे ऐसे सॉल्व करें, आपके ऊपर है आप कैसा सॉल्व करना चाहते हैं। कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी, क्यों कि क्या पढ़ रहे हैं हम, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है ब्याज, और ब्याज क्या होता है पैसों का मामला है, तो पैसों के मामले में दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना दिमाग लगाए तो पैसा कमाना नहीं है। ठीक है, पुराने बुजुर्ग को देखा आपने, साल का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज चलाते थे, कहते थे तेरी जमीन अड़सली। साहूकार लोग पहले क्या करते थे, किसी ने 1 लाख रुपए लिए, 1 लाख का होते थे पहले तो 5,000 10,000 जो भी थे उनकी जमीन ऐसी तो करते थे 1 लाख का 2 लाख 2 लाख का 4 लाख 4 लाख का 6 लाख ऐसे ब्याज। सेम प्रोसेस आजकल करते हैं चिट एंड फंड कंपनी, नाम सुना है चिट फंड, क्या नाम है चिट फंड्स। ये क्या करते हैं आपको लालच देते हैं कि हम भैया 16% का ब्याज देंगे, हम 15% का ब्याज देंगे, हम 19% का ब्याज देंगे, और आप लोग आ जाते हो झांसे में, और आपकी जो गाड़ी कमाई है, आपकी तो क्या है आपके मम्मी पापा की, तो वो गाड़ी कमाई चली जाती है, डूब जाती है। तो ऐसे बहकावों में नहीं आना चाहिए, बहकावों से दूर रहे। मैं क्वेश्चन का ध्यान देते हैं, सब बहकावों से दूर है, क्वेश्चन को बताओ। अब करा भैया हमने, ठीक है, तो मैंने क्या लिखा था, ये हो जाएगा 510 गुणा 200 जगह कितना लिख दिया मैंने 2000, और नीचे कितना लिख दिया 2125। क्लियर है, 25 से काटा 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 बचे 12, 25 में 125, 25 अट्ठे 200, जीरो का जीरो। कुछ कट रहा है 17 से कट रहा है वैसे तो, 17 पंजे 85, 17 के 51 30 बार। ठीक है, अब 5 का भाग 30 में दे लो, 40 में दे लो, 5 का भाग बना दे 30 में 6 बार, 6 को 80 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 480 रुपए। कितना है बेटा 480 रुपए। क्लियर है, ब्याज कितना है आपके पास 480 रुपए। ये क्या है आपका साधारण ब्याज, ये कितना है आपका चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपए। दोनों का अंतर पूछेगा तो दोनों का अंतर कितना आएगा सर, दोनों का अंतर आएगा 510 में 480 घटा देंगे तो कितना आएगा 30 रुपए। दूसरा तरीका और देखिए, आगे सुनिए, आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, जो हमारे हो गए तो उनके आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के जरा आपसे सुनते हुए चलिए। ठीक है, ठीक है, CI माइनस SI चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो आपके पास अंतर है वो कितना है 31 रुपए। कितना बेटा 31 रुपए 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए, और रेट कितनी देती है आपको 10। अब क्या करेंगे, हम तो नहीं करेंगे, हम करेंगे क्या होता है आपको CI माइनस SI बराबर P R बटे 100 का होल स्क्वायर 300 प्लस R बटे 100। सॉल्व करना है आपको, क्या करना है CI माइनस SI कितना रहेगा सर, हमें दे रहा है 31। P का मान निकालना है, R का मान कितना है 10 बटे 100 गुणा 10 बटे 100 गुणा 310 बटे में 100। अब देखिए कितना आसान हो गया, विद इन सेकंड्स काम होगा। कैलकुलेशन कितनी आसान है, कोई बच्चों को डिफिकल्ट लग रही होगी तो बिल्कुल क्या बोलना उसके लिए। ठीक है, देखिए 0 से 0 उड़ गई, 0 से 0 उड़ गई, 0 से 0 उड़ गई, 31 से 31 उड़ गई। क्या बचा, ऊपर का कुछ बचा ही नहीं। 10 गुणा 10 गुणा 10 कितना आया बेटा 1000 रुपए आपका क्या आया है, मूलधन आया है। तो अभी हमने अलग अलग टाइप के 5 सवाल करे जिसमें CI बटे SI भी आया है, CI माइनस SI भी आया है, 2 वर्ष के लिए भी आया है, 3 वर्ष के लिए भी आया है। ठीक है, अब इसी तरह के क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, और आपको फिर करने के लिए दिए जाते हैं क्वेश्चंस। क्लियर है, सबसे पहले देखें क्वेश्चन और सुने। क्लियर सा 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा क्या 1000 रुपए का। क्लियर सी बात है, क्वेश्चन नंबर 1000 रुपए का, वैसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं लेकिन हम सूत्र में रख के निकालेंगे। 1000 रुपए का
5% वार्षिक ब्याज की दर से, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या है सूत्र? सर सूत्र हमारे पास CI माइनस SI बराबर PR बटे 100 का होल स्क्वायर। कितना है? ये तो हमें निकालना है। P कितना है? 1000, R कितना? 5 बटे 100 गुणा 5 बटे 100, 3 जीरो से 3 जीरो गई, 5 दूनी 10, कितना आया? 5 बटे 2, तो 5 बटे 2 का मतलब कितना रुपया आया बेटा? PI सॉरी 5 बटे 2, 5 बटे 2 का मतलब कितना आया आपके पास? 2.5। कितना रुपया आया? 2.5 रुपए। कैसे निकाल सकते हैं? वैसे सुनिए, सुनते हो चलिए। 1000 रुपए का 5% की दर से कितना ब्याज रहा होगा? सर हमारा ब्याज रहा होगा 50 रुपए। अरे कैसे निकाला? देखो 100 रुपए पे 5 रुपए, तो 1000 पे कितना होगा? 50 रुपए तो रहा होगा। 1000 पे सर हमारा ब्याज था 50 रुपए। नहीं आता तो ऐसे निकालो, 5% 5 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो की 5 आएंगे 50। ठीक है, और अगली साल में कितना रहा होगा? 50। तो 50 और 50 कितना होगा? मैं यहाँ लिख नहीं पा रहा हूँ। मैंने कहा आपका मूलधन था 1000, पहली साल में ब्याज लगा 50 और अगली साल में कितना लगा? 50। तो कुल ब्याज कितना हो गया आपके पास? 100 रुपए। कितना हो गया आपके पास कुल ब्याज? 100 रुपए। यहाँ तो कोई दिक्कत है, लेकिन यहाँ ध्यान दो, आपके पास ब्याज की राशि कितनी थी? एक मूलधन कितना था? 1000। पहली साल के लिए दोनों बराबर होते हैं। पहली साल के लिए आपका CI और SI दोनों बराबर होते हैं 50। अब अगली साल जो ब्याज लगा वो क्या लगा? तो 50 का तो लगेगा ही लगेगा। 50 का तो, अरे यार यहाँ 50 से अगले साल भी 50 तो दोगे ना, कम से कम है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज मतलब ब्याज का ब्याज। तो 50 का 5% कितना होगा? सर 50 का 5% तो होगा 2.5। बेटा 50 और 50 कितना हो गया? 100, और 100 और 2 कितना हो गया? 102, और 2.5 का 2.5, तो मतलब कितना हो गया? 50 50 100 2.5 कितना हो गया? 102.5। ये 100 था, ये 102.5 था। कितने का अंतर आया? 2.5 रुपए का। आया नहीं आया? दोनों तरीके से चेक कर लिया हमने। कोई दिक्कत? फिर भी किसी बालक को दिक्कत हो, कोई बात नहीं बेटा, हमसे बात करें, कॉल करें, मैसेज करें, हम बिल्कुल उसका रिप्लाई देंगे। मुझे नहीं लगता अलग कोई दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी होता है हर किसी के अगर दिमाग में कोई संशय होता है, कोई डाउट होता है, तो हम आप लोगों के लिए बिल्कुल खड़े हैं। इसके साथ ही जो बच्चे आपके साथ 10वीं में हैं उनको सूचना तो मिल गई होगी कि पढ़ाई चालू कर दें, क्योंकि जो बीच का गैप है बच्चों ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है। मैं खुद देखा हुआ है, हमारे सामने 3 बच्चे रहते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ रहे। उन्हें बड़ी मुश्किल से मैंने समझाया है, और आप लोग तो जानते हैं तो मैं समझाता बड़े प्यार से हूँ, तो बच्चे थोड़े आराम से। घर वाले हालांकि बहुत मेहनत कर रहे थे, पीछे पढ़ रहे थे, लेकिन एक तरीका है कि यार आप लोग धीरे धीरे पढ़ाई पर ध्यान दो। क्यों? क्योंकि जो आपका जो गैप लगा है ना बेटा, उसे पढ़ने में समय लगेगा, एक दिनचर्या आने में समय लगता है। ठीक है, तो अगर आप आज 1 तारीख आपने 1 घंटा दिया, फिर कल 2 घंटे, फिर 3 घंटे, धीरे धीरे बढ़ा पाएंगे समय। एक साथ समय नहीं बढ़ पाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए पढ़ाई पे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम कर रहे हैं, क्या कह रहा है हमसे? सुनिए, 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 186 रुपए है। कितना रुपए बेटा? 186 रुपए है 3 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा साथ चल रहा है ना, 3 वर्ष के लिए। अगला क्या कह रहा है? मूलधन की राशि ज्ञात कीजिए यदि आपकी इंटरेस्ट रेट है वो कितनी है? 10%। रेट दे रखी है 10%, और पी आपको निकालना है। तो बेटा बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्या है? CI माइनस SI बराबर PR/100 का होल स्क्वायर 300 प्लस R/100। यही है ना? कितना आंसर दिया हमें? देता है 186, P का मान
हमें नहीं पता r का मान कितना है 10, कितना आएगा 10/100 गुणा 10/100 गुणा 310/100। अब आप लोग सोचेंगे कि सर मैं क्यों हंसा? बाल को देखो, जो आपको सबसे खराब लगा ना इकाई अंक, अरे सर ये तो हलवा है, वही हलवा काम में आया। इकाई अंक कितना 1, इकाई अंक कितना 6, 1 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। देखो 0 से 0, 31 का भाग 166 में जाएगा 6 बार, करके देखो 6 बार ही जाएगा। 0 से 0, 0 से 0, कितना आंसर आया? p बराबर आपका आया सर 10 10 10। 1000 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा बेटा? 6000 रुपए। कितना आएगा बेटा? 6000 रुपए। अगर नॉर्मल निकालते हैं तो भी निकलता है। देखो कैसे निकलता है? 6000 रुपए का 10% की दर से 6000 रुपए का। मैं इसको ना नॉर्मल करके बताता हूँ जल्दी से, जगह नहीं है, एक बार दोबारा करके बताता हूँ। यहाँ पे इधर की साइड, ये तो आपका तरीके से एक नॉर्मल जो आप कॉन्सेप्ट लगाते हैं, जो आपके घर वाले लगाते हैं, ठीक है? घर सॉरी बच्चों, थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया मैं, दोबारा कॉलिंग वगैरह की स्थिति थी, इस वजह से कॉल पे जैसे थोड़ा सा आपको पता है मोबाइल में दिक्कतें आती है। क्वेश्चन का मैं करा रहा हूँ, जल्दी देखिए। तीन क्वेश्चन जो आपको करना है। रेट है 8%, में ज्यादा समय नहीं लेता हुआ आपका समय बता रहा हूँ। रेट है आपके पास 8%, ठीक है? वर्ष है 2, और आपसे पूछा है कि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको दे रखा है 768 रुपए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास में पूरा कर रहे हैं हम, है ना? ठीक है? और भी इसके क्वेश्चन है, तो जब मिलेंगे मैं आपको नोट दूंगा, और में बनाएंगे तो बात करेंगे। बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? पर मैंने यही है, कितना देगा? 768 रुपए। मूलधन याद करना है। 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो क्या होगा? CI माइनस SI, कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो लगाओ CI माइनस SI बराबर P R बटे 100 का होल स्क्वायर। कितना है सर? 768। P कितना है हमारे पास? देखो P तो निकालना है। R कितना है? 8 बटे 100 गुणा 8 बटे में 100। बेटा बड़ा आसान है, करें क्या? चलो 8 से कट जाएगा क्या? लास्ट के लिए 8 होती 64, 8 नाम 72 कट रहा है। 8 नाम 72 कटा, कितना बचा? 4 8 49। 8 से कितनी बार? 8 का मान बचे 2, 16 8 16 12 के 6 होते ना। p का मान कितना गया? 12 का 12, 2 और 2 कितनी जीरो? 1 2 3 4। आंसर कितना आया हमारे पास? 1,20,000। कितना आंसर आया? 1,20,000। यहाँ किसी बच्चे को दिक्कत है क्या? मुझे तो लगता नहीं है कि हमारे किसी वाले को दिक्कत आने वाली है। क्यों? बड़ा आसान क्वेश्चन था ये। था आपका CI का SI का। ऐसे 2 क्वेश्चन और आपके सामने लिखते हैं और आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? हम क्लास को कम से कम 30 मिनट की रखते हैं। कम से कम मतलब अधिकतम, कम से कम नहीं, अधिकतम जो लिमिट है क्लास की वो कितनी रख रहे हैं? 30 मिनट, जिससे बच्चे क्लास में इंटरेस्ट दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? 1000 रुपए का 5% की दर से, ओ हो 1000 रुपए का 5% की दर से। ये तो हमने अभी अभी कराया है, ऐसे क्वेश्चन कराया है, तो इसको हम स्किप मारेंगे, अगला सुनेंगे, ठीक है? क्या कह रहा है कि CI माइनस SI, CI माइनस SI का अंतर है आपको 25 रुपए। इस क्वेश्चन को पढ़ के बताऊंगा, तो क्वेश्चन अलग है। CI माइनस SI कितना है? 25 रुपए। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। और रेट दे रखी है आपको 5%। 2 वर्ष के लिए क्या पूछा है मैं बताता हूं। किसी राशि पर 5% की दर से, किसी राशि पर 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर के बीच की धन राशि 25 रुपए के बराबर है, तो बताइए वह धन कितना होगा? तो बात कितनी आसान हो गई। ठीक है, 2 वर्ष के लिए क्या लगाएंगे? CI माइनस PI, P
आर बटे 100 का होल स्क्वायर लगा दो बेटा। कितना दे गया आपको 25। आर का मान कितना है 5/100 गुणा 5/100। 25 से 25 कट गया। पी बराबर कितना आया 10,000। कितना आया बेटा 10,000 रुपए। कितना आया बेटा 10,000 रुपए। यहां तक देखो किसी बच्चे को दिक्कत हो तो कोई भी बालक पूछ सकता है। मुझे नहीं लगता अभी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आने वाली है किसी बालक को, नहीं है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर यू, इट्स फॉर मी। लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, इसके बाद आपको करने हैं, पीडीएफ दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 के कह रहा हूं मैं आपसे, सुनते हुए चलना, बढ़िया सा क्वेश्चन होना चाहिए। बिल्कुल क्या देगा आपको, तीसरे वर्ष में 2000 रुपये साधारण ब्याज, 2 वर्ष बाद 4100, यार वही चीज है। तो ठीक है, सुनिए भैया क्या कह रहा है आपसे,